जी, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरामीम केस की समाअत है और मैं खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहूँगा। गुज़श्ता रोज़ भी खान साहब से लीगल टीम की मुलाकात हुई। ये बताया गया जी कि बल्कि हमसे पूछा गया कि खान साहब क्या मौक़िफ़ रखेंगे, क्या कहेंगे? तो खान साहब का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। ये जो खान साहब की एप्लीकेशन थी, नैब तरामीम जो की गई थी इसलिए कि अपने केसेस ख़त्म करवाए जाएं, तो खान साहब ने कहा कि मैं उस बात पे कायम हूं, क्योंकि अगर ये दरख्वास्त जो खान साहब की एक्सेप्ट हुई थी तरामीम की हद तक, अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही फैसला बरकरार रहता है तो ये नुकसान किसको होगा? अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इमरान खान साहब के केसेस चलते रहेंगे, क्योंकि 50 करोड़ से वो नीचे मालियत के केसेस हैं। लेकिन खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब ने कहा है कि मैं अपने असूलों पे कायम हूं और मैं चाहता हूं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। तो लिहाजा मेरा जो मौक़िफ़ था, हम उस मौक़िफ़ पे कायम हैं और जो हमने पटिशन दायर की थी जिसमें फैसला ये आया था कि नैब तरामीम कुछ जो है कलअदम करार दी गई थी, हम उसी पे कायम हैं, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले और उसी मौक़िफ़ को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर फैसला इमरान खान की जो वो फैसला था उसके खिलाफ आता है, तो फिर आप देख लें कि ये जितने आज करप्शन, ये मामलात, ये जायदादें, ये सारी प्रॉपर्टियां, ये अकाउंट, ये बनाने वाले सारे जो हैं ये बेनिफिट लेंगे। लेकिन खान अपने केसेस का नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है, इस मुल्क का सोच रहा है कि जो करप्शन करे वो उसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। ये कैसा कानून कि अगर आप 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ की करप्शन करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और अगर 50 करोड़ से ज्यादा की आप करप्शन करेंगे तो फिर आप कानून की गिरफ्त में आएंगे। तो उनके केसेस कहां चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि वो जो 50 करोड़ से कम मालियत वाले केसेस हैं वो कहां फिर चलेंगे। और फर्दे वाहिद को ये फायदा देने वाले कानून, किसी की भी एक्सटेंशन हो या नैब तरमीम के जरिए अपने केसेस खत्म करने हो, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर भरपूर मौक़िफ़ रखती है और इस बात की भरपूर तरीके से तरदीद करती है कि ये नहीं होना चाहिए। और सेकंड बात, आज शौकत खानम के जो डॉक्टर फैसल हैं, उनकी सरबराही में आज पिम्स की जो टीम है वो खान साहब के और बुशरा बीबी के टेस्ट जो हैं वो करेंगे, और आज जो है वो टीम इसके ऊपर जो है उसको जो परमिशन मिली थी उसमें हमें वहाँ से इतला मिली है कि वो टेस्ट किए जाएंगे। और थर्ड बात, लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से देखिए, हमें इतला मिल रही है कि उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है या वो नहीं दिखाया जाएगा। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक अपने हुक्म की तकमील करवाती है। क्या जैसे पहले फैसले जो हैं उनकी बेतौकीरी की गई, चाहे वो इलेक्शन 90 डेज के अंदर करवाने का मामला हो या कोई भी मामला हो, क्या उसी तरह की बेतौकीरी जो है की जाएगी या उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाएगा? एक मुनज़्ज़म कैंपेन कल चलाई गई है तमाम चैनल्स के ऊपर, जितने PMLN के, पीपल्स पार्टी के, ये जितना आज जो बेनिफिशरी हैं, ये सारे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे थे। एक तो जो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कि उसने क्यों कहा है कि ये कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं और कैसे लोगों के बेडरूम में घुसा जाता है, उससे पीछे हटा जाए। तो एक तो उसके खिलाफ किसी के मौक़िफ़ के ऊपर आकर उन्होंने डिफेंड किया, और दूसरा वो कह रहे थे कि खान साहब की तस्वीर जो है वो नहीं आनी चाहिए। उनको खौफ है, उनको डर है कि कल खान साहब की तस्वीर आनी है तो लिहाजा वो फिर इतनी ज़्यादा हर जगह के ऊपर चलेगी, तो ये एक जो है वो कैंपेन या जो एक लोगों की मोहब्बत है खान साहब के साथ, उसको वो समझ रहे थे कि ये बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि फिर हर तरफ आज खान चलेगा, वैसे भी हर तरफ चलता है।
तो उनको इस खौफ की वजह से बाकायदा तौर पर उनके नैरेटिव में शामिल करवाया गया कि आपने जाकर इसको अपोज करना है कि एक गुड टू सी यू कहने वाला मामला दोबारा आ रहा है। तो खान साहब आज पेश होंगे पुरज़ में, हम यहाँ पर आए हैं और खान साहब को लाइव जो है वो तमाम जगहों पर दिखाना चाहिए। हम इस बात को बड़े खुशाइन तरीके से देखते हैं। खान साहब के मुख्तलिफ केसेस 9 मई के हवाले से बरी हो रहे हैं और यही वजह है बरी होने की कि कोई शवाहिद जो हैं वो नहीं मिल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरामीम केस की समाअत है और मैं खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहूँगा। गुज़श्ता रोज़ भी खान साहब से लीगल टीम की मुलाकात हुई। ये बताया गया जी कि बल्कि हमसे पूछा गया कि खान साहब क्या मौक़िफ़ रखेंगे, क्या कहेंगे। तो खान साहब का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। ये जो खान साहब की एप्लीकेशन थी नैब तरामीम जो की गई थी इसलिए कि अपने केसेस ख़त्म करवाए जाएं, तो खान साहब ने कहा कि मैं उस बात पे कायम हूँ, क्योंकि अगर ये दरख्वास्त जो खान साहब की एक्सेप्ट हुई थी तरामीम की हद तक, अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही फैसला बरकरार रहता है तो ये नुकसान किसको होगा। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इमरान खान साहब के केसेस चलते रहेंगे, क्योंकि 50 करोड़ से वो नीचे मालियत के केसेस हैं। लेकिन खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब ने कहा है कि मैं अपने असूलों पे कायम हूं और मैं चाहता हूं कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। तो लिहाजा मेरा जो मौक़िफ़ था हम उस मौक़िफ़ पे कायम हैं और जो हमने पटिशन दायर की थी जिसमें फैसला ये आया था कि नैब तरामीम कुछ जो है कलअदम करार दी गई थी, हम उसी पे कायम हैं, हम उससे पीछे नहीं हटने वाले और उसी मौक़िफ़ को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, अगर फैसला इमरान खान की जो वो फैसला था उसके खिलाफ आता है तो फिर आप देख लें कि ये जितने आज करप्शन, ये मामलात, ये जायदादें, ये सारी प्रॉपर्टियां, ये अकाउंट, ये बनाने वाले सारे जो हैं ये बेनिफिट लेंगे। लेकिन खान अपने केसेस का नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है, इस मुल्क का सोच रहा है कि जो करप्शन करे वो उसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। ये कैसा कानून कि अगर आप 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़ की करप्शन करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, और अगर 50 करोड़ से ज्यादा की आप करप्शन करेंगे तो फिर आप कानून की गिरफ्त में आएंगे। तो उनके केसेस कहां चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि वो जो 50 करोड़ से कम मालियत वाले केसेस हैं वो कहां फिर चलेंगे। और फर्दे वाहिद को ये फायदा देने वाले कानून, किसी की भी एक्सटेंशन हो या नैब तरमीम के जरिए अपने केसेस खत्म करने हो, तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर भरपूर मौक़िफ़ रखती है और इस बात की भरपूर तरीके से तरदीद करती है कि ये नहीं होना चाहिए। और सेकंड बात, आज शौकत खानम के जो डॉक्टर फैसल हैं उनकी सरबराही में आज पिम्स की जो टीम है वो खान साहब के और बुशरा बीबी के टेस्ट जो हैं वो करेंगे और आज जो है वो टीम इसके ऊपर जो है उसको जो परमिशन मिली थी उसमें हमें वहाँ से इतला मिली है कि वो टेस्ट किए जाएंगे। और थर्ड बात, लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से देखिए हमें इतला मिल रही है कि उनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है या वो नहीं दिखाया जाएगा। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक अपने हुक्म की तकमील करवाती है। क्या जैसे पहले फैसले जो हैं उनकी बेतौकीरी की गई, चाहे वो इलेक्शन 90 डेज के अंदर करवाने का मामला हो या कोई भी मामला हो, क्या उसी तरह की बेतौकीरी जो है की जाएगी या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक मुनज़्ज़म कैंपेन कल चलाई गई है तमाम चैनल्स के ऊपर, जितने PMLN के, पीपल्स पार्टी के, ये जितना आज जो बेनिफिशरी हैं ये सारे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहे थे। एक तो जो जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से कि उसने क्यों कहा है कि ये कैसे रिकॉर्डिंग की जाती है, कैसे वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं और कैसे लोगों के बेडरूम में घुसा जाता है, उससे पीछे हटा जाए।
तो एक तो उसके खिलाफ किसी के मौक़िफ़ के ऊपर आकर उन्होंने डिफेंड किया, और दूसरा वो कह रहे थे कि खान साहब की तस्वीर जो है वो नहीं आनी चाहिए। उनको खौफ है, उनको डर है कि कल खान साहब की तस्वीर आनी है तो लिहाजा वो फिर इतनी ज़्यादा हर जगह के ऊपर चलेगी, तो ये एक जो है वो कैंपेन या जो एक लोगों की मोहब्बत है खान साहब के साथ, उसको वो समझ रहे थे कि ये बड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि फिर हर तरफ आज खान खान चलेगा, वैसे भी हर तरफ चलता है। तो उनको इस खौफ की वजह से बाकायदा तौर पर उनके नैरेटिव में शामिल करवाया गया कि आपने जाकर इसको अपोज करना है कि एक गुड टू सी यू कहने वाला मामला दोबारा आ रहा है। तो खान साहब आज पेश होंगे पुरज़ में, हम यहाँ पर आए हैं और खान साहब को लाइव जो है वो तमाम जगहों पर दिखाना चाहिए। हम इस बात को बड़े खुशाइन तरीके से देखते हैं। खान साहब के मुख्तलिफ केसेस 9 मई के हवाले से बरी हो रहे हैं, और यही वजह है बरी होने की कि कोई शवाहिद जो है वो नहीं मिल रही।